ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रथमावृत्ति की 125वीं कक्षा। इसमें स्वरों के प्रकरण में न सुब्रह्मण्यायाम स्वरितस्य तु उदात्तः, ये चल रहा था ना सूत्र। और इसमें सुब्रह्मण्य नाम का जो निगद है, इसमें एक श्रुति नहीं होती है, अपितु जहां कहीं भी स्वरित आ जाएगा उसको उदात्त हो जाता है। तो सुब्रह्मण्यम शब्द देख लिया था हमने, और इंद्र शब्द देख लिया। आगे है इंद्र, हो गया ना, आगे है आगच्छ। तो आगच्छ में भी यहाँ पर आंग उपसर्ग पूर्वक गम धातु से इसको बनाएंगे, और मध्यम पुरुष का ये लोट लकार का एक वचन है। अब इसमें हम स्वर कैसे रखेंगे कि ये जो उपसर्ग जोड़ते हैं हम धातु से पहले, तो उपसर्गों में भी एक फिर सूत्र बहुत प्रसिद्ध है कि एक उपसर्ग को छोड़कर, वो उपसर्ग है अभी, अन्य जितने भी उपसर्ग हैं 21 और एक को छोड़ दिया गया 22 में से, अन्य जितने भी उपसर्ग हैं ये उदात्त रहते हैं। सूत्र है उपसर्गाश्चाभिवर्जम, उपसर्गाश्च अभिवर्जम, अभी को छोड़ दो। तो इस तरह से उपसर्गों का स्वर भी निर्धारित हो गया। देखो प्रातिपदिकों का मुख्य सूत्र कौन सा है? हिषोन्त उदात्तः। वो निपातों का है अलग से, ये अपवाद है ना उसका, उपसर्गाश्चाभिवर्जम, क्योंकि निपात तो और भी हैं। आप निपात आया तक ले रहे, निपात तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उपसर्गों में इनको इसको ले लिया। ऐसी अन्य प्रत्ययों का सूत्र क्या है? मुख्य आद्युदात्तश्च। धातु का मुख्य सूत्र क्या है? धातो हो अंतुदात्त। ये सब क्या आपने देख लिया, अब तक कुछ भी नहीं बचा है इसमें, मुख्य मुख्य वाले जो है। तो यहाँ उपसर्गाश्चाभिवर्जम से आ को कर लिया उदात्त, ठीक है। अब आ को जब उदात्त कर लिया और गच्छ हमने जो बनाया है आगे, अब गच्छ की यहाँ सिद्धि नहीं करेंगे, आप बना बनाया ऐसी समझ लो अभी। तो गच्छ जो बनाया है उपसर्ग बाद में लाए, तो गच्छ का जो भी स्वर रहा हो उसको नहीं देखना आप। अब क्योंकि गा ये आ जो है ये उदात्त हो गया, और दूसरा या तो हम ये कहें कि अनुदात्तम पदम एक वर्जम, लेकिन यहाँ अन्य सूत्र भी हमारे पास में बैठा हुआ है कि अतिंग से उत्तर तिंग अनुदात हो जाता है। तो अतिंग क्या है यहाँ पर? क्या इंद्र नहीं, आंग, आ उपसर्ग, उपसर्ग की बात हो रही है, उपसर्ग की बात हो रही है। हाँ, आ जो है ये अतिंग है, ये कहाँ तिंगंत? गच्छ है तिंगंत। तो अतिंग से उत्तर तिंग अनुदात हो जाता है, सर्वानुदात। तो ग और छ ये अनुदात हो गए, तो ग क्या हो जाएगा फिर? उदात्तात् अनुदात्तस्य स्वरितः। ये जल्दी पकड़ लिया करो आप। और स्वरित से परे अनुदात तो क्या होता है? एक श्रुति है, स्वरिता संहितायाम अनुदात्ता नाम। लेकिन इसको तो हम बाद में लगा पाएंगे ना, वो स्वरित बचेगा तब। ये सूत्र क्या कहता है? न सुब्रह्मण्यायाम स्वरितस्य तु उदात्तः। स्वरित को आपको उदात्त करना होगा, तो ग क्या हो गया? उदात्त। अब कैसे करोगे आप उसको? हमने गच्छ के एक श्रुति दोनों स्वरों को वो किया है अनुदात्त। तिंग अतिंग में अनुवृत्ति आ रही है, अनुदात्तम सर्वम, सर्वम की अनुदात्तम सर्वम, ये पकड़ लिया करो बस। तो दोनों थोड़ी स्वरित होंगे, स्वरित तो केवल ग का ही गकार ही भाई। हाँ, ग का अस्वरित हुआ था, उस स्वरित को इसने उदात्त कर दिया। अब यहाँ दो उदात्त हो गए, आ और ग।
और वो अनुदात्ती ही रहेगा, उसको एक श्रुति नहीं हो पाएगी अब, क्योंकि स्वरित रहा ही नहीं, तो अनुदात्ती ही लिखेंगे। बन गया जी। अब आगे देखिए, ये तो हो गया सुब्रह्मण्योम इंद्र आगच्छ। लिखना चाहिए तो दो उदात, अगर एक पद मानेंगे तो जो है कि दो उदात कैसे रहेंगे? उदात तो एक ही होना चाहिए, सॉरी। हाँ तो इसमें होते हैं, सुब्रह्मण्य नाम के निगम में होते हैं ना। अच्छा। ऐसा होता है, ऐसा ही है ये। आगे है हरिव आगच्छ, तो पहले हरिवा को देखेंगे फिर आगच्छ को। तो हरिवा में क्या है? मूल शब्द हरि। अब हरि शब्द में अस्य अस्ति और अस्मिन अस्ति, इस अर्थ को लेकर के मतु प्रत्यय हुआ, तदस्यास्ति अस्मिनिति मतु। और मतु प्रत्यय करके हरि शब्द और आगे मत, हरि और मत। अब यहां आप जब विभक्ति लाएंगे इसके आगे संबोधन का है, ये हरिवज शब्द है मंत्र में, ये संबोधन का है। तो संबोधन का संबोधन में सुप्रत्यय आएगा, और सुप्रत्यय आएगा तो उगितचाम सर्वनाम स्थाने अधातो, सर्वनाम स्थान तो है ये। तो सर्वनाम स्थान करते हैं तो कौन सा आगम होगा? नुमागम। तो हरि और हरि मत, मत है ना, तो हरि मत, मत में नुमागम किधर को आएगा? मिर्चोन्त्यात पर, म के आगे तो आएगा। तो हरिम और नुम का नकार और तकार, उधर सु का सकार भी है, तो सु के सकार को तो हटा दो अभलिंगादि से, ठीक है जी। और नुम का नकार और तकार, नहीं क्या है, हाँ नुम का नकार और आगे तकार है, ये संयुगांत लोप हटा दो। अब क्या बचा? बोलते जाओ। हरिमन। हरिमन, यहां तक आ गए। अब एक सूत्र निकालो आप 8वें अध्याय के 3रे पाद का पहला ही सूत्र है, ये आज पहली बार प्रयोग में आ रहा है सूत्र ये। और ये वेद के लिए ही है सूत्र ये। हाँ तो क्या बात है। यही है, छंदसी आ गया नहीं आ गया इसमें। तो मतु वसह, मतु वसो, मतु और वस मनी मतवंत और वसवंत। तो मतु वसो रु, इनके स्थान में रु हो जाता है। मतवंत और वसवंत, मतु और वसु अंत वाले जो शब्द हैं इनके स्थान में रु। कहां पर? वेद में। अलोन्त्यस्य किसको होगा रु? आपके पास में क्या था शब्द पहले? हरिमन। तो अलोन्त्य से लगाएंगे तो मकार को होगा। कितना अच्छा जो है व्याख्या हो रही है? अंतिम अल आपको मकार दिख रहा है? नहीं, मैंने इसीलिए अलोन्त्य से पहले बोल दिया था। तो नकार को रू कर दो, कर दिया। क्या बन गया? हरिमरु। हरिमरु। हैं? वो कहाँ लग जाएगा? यहाँ अकारांत कहाँ है ये? मातुपधायाश्च मतोरु अयवादिभ्यः सूत्र अकारोपध अकारांत, मकारोपध मकारांत, कैसा भी नहीं है ये तो हरि। ये मकार को बकार बनेगा। देखो बनेगा की बात, आपने सूत्र गलत बोला ना। अब उस सूत्र को निकालो, उसके आगे पढ़ो क्या है फिर। सूत्र निकालो ना, मत स्वरूप छंदसी, ये निकालो। ये क्या नाम? मातुपधायाश्च सूत्र निकालो। अब ढूंढते रहो कहां पर है। मादुपधायाश्च मतोरु अयवादिभ्यः झयः संज्ञायाम, निकालो। उसी प्रकरण मिलेगा आपको। 8वां अध्याय निकालो। वही चल रहा है? चलो अच्छा है फिर तो। 8वें अध्याय का दूसरा पाद। देखो इस समय आपके सामने शब्द क्या बन चुका है? हरिमरु। ये ध्यान रखना है। हरिमरु। हरिमर हरिमर बन गया।
नहीं मिला सूत्र? अरे 82 पृष्ठ है और सूत्र संख्या है आपकी माधवाध्याय की 9। और ये जो हम सूत्र लगाएंगे ये सूत्र है आगे छंदसीरह 15 सूत्र। छंदसीरह ऊपर से आ ही रहा है, मतोर वह ऊपर से निवृत्ति आ रही है, मतोर वह मतुप के मकार को बकार। तो छंदसी मानी वेद में, ई रह रेफांत ले लेंगे यहां पर। तो रेफांत जो शब्द होते हैं वेद में उनमें जो विद्यमान मतुप है मकार उसको वकार हो जाता है। तो आपके पास में शब्द क्या था अभी? हरिमर, माँ को व कर लो, हरिवर। बन गया, बस बन गया शब्द है छंदसीरह। इससे हुआ है माँ को व। तो शब्द बन गया हरिवर, बन गया, बस पूरा हो गया। अब आगे है आपका आगच्छ्य। और ये विसर्ग इसलिए नहीं कर रहे हैं ना, आगे हम देखेंगे क्या है उसके अनुसार करेंगे विसर्ग। छंदसी छंद में रेफ कर दिया। ई का इकारांत है शायद, देखना तीसरा भाग इकारांत और रेफांत होना चाहिए। लो तो है ही है, चाहे हो चाहे ऊपर से मतोर वह की अनुवृत्ति आ रही है। तो अनुवृत्ति आ रही है। मकार के वकार को छंदसी में वाह हो जाता है, लेकिन ईर हाँ वही है जो मैंने बताया, वर्णांत और रेफांत। हाँ ई वर्णांत और ठीक है, ई रह इर इर ये वर्णांत और रेफांत। तो रेफांत है ये हरिवर। और ऐसे बहुत मिलते हैं वेद मंत्रों में, आप देखोगे या पढ़ोगे तो बहुत मंत्र आते हैं ऐसे, इस प्रकार के प्रयोग मिलेंगे आपको। छंदसीरह बहुत लगता है सूत्रीय, क्योंकि मतु प्रत्यय तो बहुत प्रयोग में आता ही है। और ऐसी स्थिति बनती है कि एकारांत और रेफांत कोई बन जाए तो ये उसको वकार कर देगा मतुब को। अब यही सब ना जानने के कारण उसके वेद मंत्रों के शब्दों को कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं विद्वान लोग। तो हरिवर शब्द बन गया। अभी हम विसर्ग नहीं कर रहे हैं क्योंकि आगे की स्थिति देख करके देखेंगे क्या करना है। स्वर बाद में देखेंगे अभी। अब देखो आगे आपका क्या है आगच्छ्य। तो आगच्छ्य में क्या करेंगे हम? आगच्छ्य जैसे पीछे बनाया था अभी, ठीक है, आगच्छ्य की स्थिति पीछे देखी ली थी हमने। अब यहाँ देखो आप क्या है कि ये जो शब्द है हरिवर हरिवर ये कौन सी विभक्ति में बनाया था हमने? संबोधन की प्रथमा में बनाया था। और मैंने बताया था कल या परसों की बात है कि संबोधन की प्रथमा का एक नाम रखा गया है, सामंत्रितम, सा आमंत्रितम है, सा प्रथमा आमंत्रितम। तो ये आमंत्रित हो गया ये हरिवर शब्द है। और आमंत्रित जिसका नाम हो जाता है तो छठे अध्याय के पहले ही पाद का ये शायद कल ही आया था सूत्रीय आमंत्रितस्य च। तो इस सूत्र से ये क्या हो जाएगा? आदि उदात्त। ठीक है, तो क्या हुआ यहां पर उदात्त? ह का आकार। अब उसके आगे क्या करेंगे फिर? उदात्तात अनुदात्तस्य नहीं, पहले तो हम सबको अनुदात करेंगे, सबको अनुदात हो जाएगा। ठीक है, फिर उदात्तात अनुदात्तस्य स्वरितः और स्वरितस्य तु उदात्त न सुब्रह्मण्याम स्वरितस्य तु उदात्तः। स्वरित को उदात्त कर लो तो ह भी उदात्त, री भी उदात्त, क्योंकि री हो गया था पहले स्वरित, अब री हो गया उदात्त। अच्छा, ये इनकी वजह से जो है कि दो उदात्त। हाँ, ये कर रहा है दो उदात्त, ये बैठा हुआ है बीच में। अच्छा, वह फिर अनुदात्त ही रहा। और आगच्छ में आपने जैसे पहले बनाया था वैसा ही है, इनके आ और ग उदात्त और छ अनुदात्त बना लिया था पहले। तो ये हो गया हरिव आगच्छ।
यानी हरि उदात्त व अनुदात्त, आग उदात्त, छ अनुदात्त। स्वरित नहीं बन जाएगा ये? स्वरित उदात्त अनुदात्त स्वरित जो सूत्र पढ़ रहे हो उसका काम प्रयोग करो। ये जो सूत्र है ना, ये जिसको स्वरित को उदात्त कर रहा है जो पढ़ रहे हो खा जाएगा, उदात्त कर देगा ना, तो उदात्त कर देगा तब उदात्त मिलेगा ही नहीं, तो स्वरित कहाँ से करेगा? आप ये कहो कि दूसरे उदात्त को मान करके लास्ट वाले उदात्त को स्वरित क्यों करना? प्राप्ति तो है लेकिन उससे करते उदात्त फिर नहीं, ये शंका बनती है। हरि का जो उदात्त हो गया, उस उदात्त के आगे वो स्वरित होना उस चाहिए। उदात्त को जो है स्वरित हो जाएगा। छकार के कारण। हाँ तो ये डुप्लीकेट है ना, ये वो मूल था पहले। हाँ, उसका समाधान गुरु ने बताया ना कि वो फिर तो है डुप्लीकेट। ये स्वरित को उदात्त किया गया है। हाँ, ये वैसा उदात्त नहीं है। ये कोई ऐसा उठा सकता है, उस उदात्त को मान के हम अगले अनुदात को स्वरित कर लेंगे, लेकिन वो उदात्त है ही नहीं है। जब नहीं, अगर आप नहीं, अगर कोई अड़ भी जाए ना यहाँ पर, तो एक उत्तर और भी है इसका, कि जैसे आपने ये कहा कि हरिव में जो व है, इसको हम स्वरित करेंगे, तो किस सूत्र से करते हैं हम? उदात्तात अनुदात्तस्य स्वरितः। जरा उसका अगला सूत्र बोलना, अंतिम पृष्ठ, अगला बोलो। उदात्त स्वरित न नहीं, इसी इतना अंश देखो, न माने नहीं, क्या नहीं, क्या नहीं, पीछे वाला कार्य, पीछे वाला कार्य नहीं होगा। कब नहीं होगा? उदात्त स्वरितोदयम, उदय कहते हैं आगे, उदात्त आगे है जिसके, स्वरित आगे है जिसके, ऐसे अनुदात्त को स्वरित नहीं होता। उदात्त आगे छका आ गया। अच्छा आगे उदात्त आगे है जिसके, उसे कहते हैं उदात्तोदय। स्वरित आगे है जिसके, उसे कहते हैं स्वरितोदय। तो ये जो व में हरिमम व है, ये कैसा है? ये उदात्तोदय है। आगे उदात्त है नहीं, आगच्छ का, तो इसको नहीं होगा अनुदात्त, वो स्वरित नहीं होगा। ये भी समाधान, अगर ये ना होता तो भी तो एक समाधान है ना कि गुरु जी, क्योंकि वो वास्तव में तो उदात्त तो है ही नहीं। वो समाधान नहीं होना चाहिए गुरु जी। समाधान यही ठीक है गुरु जी। वास्तव में क्या है? वास्तव तो है तो उदात्ती कहेगा, है तो उदात्ती, क्योंकि हमने इसको कर दिया, आपने सूत्र से किया है, तो कुछ तो प्रामाणिकता रहेगी। तो उदात्तोदय और स्वरितोदय समझ में आया सुकामा जी? नहीं, अरे इतना सरल। एंड वाली बात थोड़ी सी नहीं समझ आई। उदात्त आगे है जिसके, हाँ जी, उसे कहते हैं उदात्तोदय। हाँ जी। तो ये जो व में है, हरिव हरिव, ये कैसा है? अनुदात्त। लेकिन इसके आगे क्या है? आगच्छ, आ कैसा है? उदात्त। तो ये व का अ कैसा हो गया? उदात्तोदय। अच्छा जी, वाक्य आ हो गया उदात्त हो गया। तो नहीं होगा इसको स्वरित। जितने भी अनुदात है उसको स्वरित हो जाता, लेकिन उदात्त। अच्छा, री के ई को क्यों हो गया था? री के ई को हमने पहले किया था स्वरित, नहीं क्यों किया था? सूत्र लगा था कि उदात्त के, क्योंकि इसके आगे अनुदात ही था, हाँ जी, तो नहीं बचा पाया कोई उसको। लेकिन वा को बचा लिया आने, कि मैं तुझे स्वरित नहीं होने दूंगा, चिंता मत कर, मैं बैठा हूं सुरक्षा करने के लिए। चलिए आगे है मेधा तिथेर मेष। तो मेधा तिथे है, ये षष्ठी का रूप है, और सुबंध है ही, पता ही है आपको। और मेष शब्द ये फिर आ गया वही संबोधन का ही, अर्थात आमंत्रित। मेधा तिथे है षष्ठी का, और मेष आमंत्रित। इतना समझ में आ गया जी। अच्छा, अब नियम क्या होता है कि यदि कहीं पर आमंत्रित पद आगे आ जाए तो उससे पहले जो सुबंत पद होता है, जैसे मेधा तिथे है, ये सुबंत है नहीं, तो उस पर आमंत्रित का प्रभाव पड़ जाता है। रोज एक नियम किसी सुबंत के आगे आमंत्रित आ जाए तो सुबंत पर आमंत्रित का प्रभाव दूसरे अध्याय के पहले पाद का दूसरा सूत्र, बहुत सरल सूत्र है। देखो, न किसी की अनुवृत्ति है, कोई झंझट नहीं, कोई लाग लपेट नहीं, सुप
प्रथमा सुबंत, परांगवत, परांगवत पर का अंग बन जाता है ये। कब आमंत्रिते, आमंत्रित परे रहते, क्या करने के लिए बनेगा अंग? स्वरे, स्वर करने में, विषय सप्तमी। आमंत्रिते में पर सप्तमी, स्वरे में विषय सप्तमी। तो स्वर करना हो यदि आपको, स्वर संबंधी प्रक्रिया, और आमंत्रित पद आगे आ जाए तो पीछे वाला जो सुबंत है ये इसको उस आमंत्रित का अंग जैसा व्यवहार करना। ये सूत्र वहां के पढ़ा गया गुरुजी, वहां समर्थ पदविधि कहा, सुप को ले जाना है सारे समास में। पांडी ने एक शब्द बचा लिया, सुप, ये न कहना पड़े अलग से, और पूरे समास में घुसा हुआ ये सुप, यही वाला सुप है ये। हम लोग बोलते हैं ना सुप सुपा, सुप सुपा, तो सुपा तो आगे है, सह सुपा, ये सुप ये बैठा है यहाँ पे, ये यहाँ से गया है पूरे समास के प्रकरण में। तो इतना बचा लिया कि नहीं? तो अब हमने कर दिया इसको परांगवत। तो परांगवत का तात्पर्य है क्या लेंगे फिर, कैसे करेंगे? यानी पर के अंग जैसा बन गया ये। तो पर के अंग, सीधी सी बात है भाई, वो आमंत्रित है तो ये भी आमंत्रित हो गया। तो क्या उसका पूरा एक पद ही माना जाएगा? परांगवत पद की बात नहीं हो रही है, पद की बात नहीं हो रही है, आमंत्रित माना जाएगा। आप ये कहो, अब जब ये पूरा आमंत्रित हो गया तो बैठा हुआ है सूत्र आमंत्रित च। अगर वो हम इसको परांगवत न करते तो अकेले मेष में लगता वो। अब वो देखेगा मेधा तिथेर मेष, ये तो बहुत सारे, पूरा इतना बड़ा आमंत्रित है, ठीक है, आदि उदात्त कर दिया उसने। एक आर हो गया। तो किसको किया उसने उदात्त? ए। अब आगे की प्रक्रिया आप बोलो अपने आप ही, जल्दी जल्दी सूत्र, सूत्र बोलते हुए। उदात्तात् अनुदात्तस्य, नहीं पहले बोलेंगे अनुदात्तम पदम एक वर्जम, फिर उदात्तात् अनुदात्तस्य स्वरितः, फिर न सुब्रह्मण्याम स्वरितस्य उदात्त, यानी कि धा को भी उदात्त हो गया। अब आगे के सब ज्यों की त्यों रहेंगे। अब इनमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। हैं? नुदात्त सुब्रह्मण्याम, न सुब्रह्मण्याम, हाँ वो तो हो गया, अनुदात्त पहले से हो चुके हैं ना। कर देंगे ये धा का आकार हो गया उदात्त, उदात्त स्वरित, फिर उसका उदात्त कर देंगे, फिर स्वरित हो गया, फिर उदात्त कर देंगे, सारे उदात्त हो जाएगा। इसमें इन्होंने शायद दिया नहीं कोई समाधान इसका भी कोई होगा, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें एक श्रुति कहाँ से कर लोगे आप? स्वरित कहाँ है यहाँ? स्वरित कर दिए तो हाँ, उदात्त तो कर दिए। एक श्रुति कैसे कर लोगे? एक श्रुति होती है स्वरित होने पर, स्वरित हो जाती तो एक श्रुति हो जाती, एक श्रुति हो जाती। एक श्रुति तो होनी नहीं है, एक श्रुति तो होगी नहीं, क्योंकि जब स्वरित होगा, स्वरित का ही उदात्त बना दिया इसने। अब जैसे जैसे तो ये हो गया। अब देखें आगे, वृषणश्वस्य मेने, तीथे अनुदात्त ही रहेगा जी, दोनों हैं? थे अनुदात्त, ये अनुदात्त रहे ना पहले दो, ती थे मेष सारे ही हैं। हाँ, केवल मे और धा, मे और धा ये उदात्त रहेंगे। उदात्त हो गया। इस सूत्र ने धा को भी उदात्त कर दिया, जो कि स्वरित था, बस इतना। आगे है वृषणश्वस्य। इसमें वृषणश्वस्य में समास है वृषाणः अश्वा यस्य, वृषाणः अश्वा यस्य। वृषणश्व से बता रहा हूं पहले, ये तो षष्ठी का बादम बनाएंगे, मूल शब्द बनेगा ये वृषणश्व। तो वृषणश्व में वृषाणः अश्वा यस्य, वृषाण है अश्वा जिसका, बहुरी समास, बहुरी समास, मूल शब्द है वृषण, बहुवचन, बहुवचन, वृषण शब्द का बहुवचन वृषाणः, अश्वाह यस्य जिसके वृषाण अश्व हैं। अब यहाँ पर बलवान, तो यहाँ वृषण शब्द है, ये मूल शब्द बहुरी समास करेंगे ना, वृषण जस अश्व जस ऐसे करके, बलवान को कहते हैं ना, वर्षण करने में जो, हाँ ऐसे अश्व हैं जिसके, बलवान अश्व वाला। तो वृषण और अश्व दोनों को मिला दो, न को न हो ही जाएगा, श के आगे आ रहा है ना श।
तो शब्द बन गया वृषणश्व, षष्ठी में बन गया वृषणश्वस्य। अच्छा, आगे क्या है शब्द मेने, तो मेने ये फिर वही वैसा ही है संबोधन का, इनके आमंत्रित पद है ये, और आमंत्रित है। पहले जैसे हो गया। हाँ ठीक, बिल्कुल वही स्थिति है, कोई कठिनाई नहीं है यहाँ पर आपको। सुगामंत्रिते परांगवत स्वरे से परांगवत हो गया, परांगवत होकर के पूरा आमंत्रित माना गया। पूरा आमंत्रित होने के कारण से यहाँ पर आमंत्रित से आदि उदात्त फिर अनुदात्तम पदम एक वर्जम उदात्तात अनुदात्त से स्वरितः। शब्द गुरुजी फिर शब्द क्या है, क्या था वो विषम शब्द? आप देखिए क्यों रहे हो इन सारी चीजों को, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है अब। जब शुभामंत्रित परांगवत से लगाओगे, आमंत्रित से लगाओगे तो पीछे का सब सफाई कर दो। जब दयानंद जी पढ़ने गए थे ब्रजानंद जी के पास में, तो पीछे का उन्होंने कहा भाई तुम्हें नया निर्माण करूंगा मैं, तुम्हारा पीछे का हटा हो पा रहा है। तो यहाँ भी तो नया निर्माण ही हो रहा है ये सब, तो पीछे का ध्यान ही मत दो आप, क्या था क्या नहीं था। अगर आप ध्यान दोगे भी तो सारा परिश्रम आपका बेकार ही जाएगा वो। हाँ, स्वतंत्र प्रयोग करना है कहीं, तब आप देखो उसमें। बुद्धि में करना हो। चलिए आगे देखिए, गौरावस्कंदिन है। तो गौरावस्कंदिन यहाँ भी आपको लग रहा है ये संबोधन या नहीं लग रहा है? यहाँ भरमारे आमंत्रितों की, बढ़िया है। किसे कहते हैं आमंत्रित? बहुत सम्मान पूर्वक जिसको बुलाया गया है। एक निमंत्रण, एक आमंत्रण। निमंत्रण फॉर्मेलिटी, कल मेरे जन्मदिन आप आ जाना भाई जी। नहीं आपको आना ही पड़ेगा, बिना आपके आए मैं केक नहीं काटूंगी। अच्छा और सुनो, ये जो सारा जो है ना निगदिए, यहाँ ससम्मान इंद्र को बुलाया जा रहा है कि देखो हमने सोम रख रखा है, निचोड़ के आ जाओ पी लो। ये पूरा मंत्र ही इसी प्रकरण का है ये। श्वः सुत्याम आगच्छ, कल जो है सोम निचोड़ा जाएगा और आप आ जाना पीने के लिए। श्वः सुत्य, अंतिम देखो क्या शब्द है, श्वः सुत्याम आगच्छ मघवन, हे इंद्र कल सुत्या माने सुती कल होगी, सुती माने सोम का निचोड़ना, कल होगी पार्टी है कल आना। जन्मदिन अकेले अकेले मना लेते हैं, भाइयों को तो पूछते नहीं, ऐसे भाई। तो ये जो आमंत्रित संज्ञा है, आमंत्रित संज्ञा है ना, ये सार्थक भी है, अनवर्थ है, क्योंकि संबोधन की होती है ये। और संबोधन में क्या होता है, बुलाती तो है किसी को, तो हो तो रहा है आमंत्रण, इसलिए नाम हो गया उसका आमंत्रित। अनवर्थ संज्ञा है, तभी तो लंबी है, बड़ी है। तो गौरावस्कंदिन, तो ये भी गौरावस्कंदी, गौरावस्कंदिन नकारांत शब्द है मूल, तो संबोधन में यही तो बनेगा। हे धनिन, हे बलिन, ऐसे बोलते हैं नहीं? प्रथमा के एक वचन में आप बोलेंगे संबोधन नहीं होगा तो बनेगा गौरावस्कंदी, धनी, बली। तो ये भी आमंत्रित है। अब आमंत्रित होने से आप लगा लो वही सूत्र, आमंत्रित पहले दो दांत तो बाकी से नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ और कुछ नहीं करना है, केवल आपको आमंत्रित इतना लगा लिया। अब आगे की प्रक्रिया करेंगे, मतलब यहाँ वो नहीं करना है सुबह मंत्रित परांग स्वरे वाला, अकेला ही पद है ये तो। तो आदि उदात्त कर लिया, उसके बाद अगले सारे अनुदात्त, और अगले अनुदात्त को स्वरित, और स्वरित को फिर उदात्त। तो गौरा दो उदात्त और वस्कंदिन अनुदात्त। अब आगे आइए, अहल्यायी जार। अहिल्या के लिए वो जार थे, इसका लोगों ने गलत अर्थ भी लिए हैं इसके काफी। चलो सर उस पर नहीं जाएंगे अभी, क्या क्या अर्थ हैं, हमें शब्द की सिद्धि करनी है अभी। तो अहल्यायी ये चतुर्थी का हो गया आपका, और जार आ गया फिर ये वही संबोधन का जार। हाँ, जरी धातु से नष्ट करने वाला, जो नष्ट करता है। इसका अर्थ तो बहुत सुंदर होता है। अरे सूर्य को बोलते हैं नहीं, सूर्य रात्रि को नष्ट करता है नहीं, अहल्या रात्रि। अहल्या क्यों है रात्रि? अहनी लियते, दिन में लीन हो जाती है।
अहिल्या ही जा रही इसीलिए। और अहिल्या को कौन नष्ट करता है? सूर्य। तो सूर्य कौन है? अहिल्या का जार। जार शब्द समझ और लोक में ये गाली हो जाएगी। गुरु जी जार शब्द तो और कोई लेते हैं समझ में तो समाज में। हाँ वही तो कह रहा हूँ, लोक में गाली के रूप में है ये। वही नष्ट करने वाला किसी के अस्तित्व को नष्ट करेगा तो वो वही होगा। लेकिन वहाँ ये प्रसंग तो नहीं है ना। तो अहल्या के लिए अहल्या यही चतुर्थी है, आगे जार संबोधन में आ गया तो फिर ये बन गया आमंत्रित। अब आप पूरी प्रक्रिया सारी आ गई। सुबह आमंत्रित परांगोत्सरे और सारा कर लेना, सब्जियों करते हो ऐसा ही है। अकार और अकार यानी कि अ और ह ये दो उदात्त, बाकी सारे अनुदात्त। कौशिक ब्राह्मण ये भी संबोधन, गौतम ब्रुवाण ये भी संबोधन, दोनों आमंत्रित और दोनों में वही प्रक्रिया, गौरव स्कंदन के समान। ये स्टैंडर्ड हो गया, जहाँ संबोधन आ गया पहले दो उदात्त कर देंगे। तो ये हो गया। अब आगे क्या है? गौतम ब्रह्मांड के आगे शब्द श्वः। श्वः कहते हैं कल के लिए, और मूल शब्द क्या है? ये श्वस सकारांत और स्वरादिकरण पड़ा हुआ है। ये स्वरादिकरण पड़ा होने से क्या नाम बनेगा इसका? निपात। स्वरादिकरण पड़े होने से नहीं, वो तो अलग हो जाएगा। लेकिन इधर जो स्वरादिगण पढ़ेंगे हम, हाँ तो स्वरादिगण में पढ़ेंगे, हाँ तो अव्यय बन गया ये, ठीक है। तो अव्यय और निपात भी है ये स्वर शब्द एक ही चीज तो होगी। नहीं, स्वरादिगण में स्वरादि निपातम अव्ययम से तो आप अव्यय करोगे स्वरादिगणम पड़े होने से, लेकिन ये श्वस शब्द शादी गण में होना चाहिए। मतलब निपात है ये, श्वस शब्द निपात है। और निपातों के लिए सूत्र कौन सा बताया था मैंने फ्रिट सूत्र में? निपाता आदि उदात्ता। निपात जितने भी होते हैं वो आदि उदात्त होते हैं। तो श्व में तो आ एक ही है, उदात्ती ही रहा है ये। सुत्याम ये सप्तमी का नहीं, सप्तमी का नहीं, गलत बोल दिया मैंने। सुत्याम, सुत्या है आकारांत, ये आकारांत शब्द है ये, स्त्रीलिंग का सुत्या। यानी शोई धातु से बनाएंगे क्या प्रत्यय करके, वो सूत्र आता है ना, संज्ञायाम समझ निषद निपत मन विद शोई शींग भ्रीण, तीसरे अध्याय का। और तुक आगम हो जाता है ह्रस्व से प्रतिकृति तुक से, और स्त्रीलिंग में टाप करके सुत्या। तो सुत्या का यहां पर द्वितीय का एक क्वेश्चन ले आएंगे ये सुत्याम। अब यहां सुत्याम में धातु स्वर क्या था? सु, धातु का स्वर हो गया। आगे क्या प्रत्यय आया था? तो क्या प्रत्यय का क्या स्वर रहेगा? वो तो पित्त है, पित्त है ना, तो धातु का ही स्वर रहेगा। तो अनुदात्तम पदम एक वर्जम से यह जो है अनुदात्ती ही रहेगा। नहीं, सुत्याम में पहले अम लाएंगे ना, सुत्या और अम। तो अम ला करके सुत्या जो शब्द है स्वयं में धातु स्वर रहा इसमें। धातु क्या है इसमें? गुरुजी जो प्रत्यय आ जाएगा हम तो फिर धातु स्वर कौन रहेगा? फिर तो प्रत्यय का स्वर नहीं, प्रत्यय पित है ना, प्रत्यय पित है। हाँ, टाप भी तो करेंगे इसमें बाद में, टाप का भी आप वो भी पित ही रहेगा, ठीक है ना। तो धातु का स्वर रहा इसमें उदात्त है। उकार धातु क्या है उसी? शून्य अभिषवे। शून्य। चले सो कल देखेंगे, आपका समय हो जाएगा नहीं तो फिर है। ये घड़ी कुछ लेट चल रही थोड़ी सी, इसको ही रोकते हैं अभी। प्रणव ध्वनि ओ